नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में परिवर्तनी एकादशी एक महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है और यह एकादशी हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने योग निद्रा में लीन रहते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे पर्वतनी एकादशी कहा जाता है और इसे पद्मा एकादशी और पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त भक्तिपूर्ण समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें अच्छे स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने और दीन दुखी निर्धन लोगों को दान देने से पिछले जन्म के भी सभी पापों का नाश हो जाता है। इस शुभ दिन पर व्रत रखने से लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर्वतनी एकादशी पवित्र चतुर्मास के समय आती है, इसलिए इस एकादशी को सबसे शुभ और सर्वोच्च एकादशी माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई एक गहन वार्ता में परिवर्तनी एकादशी के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इस दिन दान करने से न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है बल्कि दान देने वाले व्यक्ति भी धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होता है। दान का अर्थ है अपनी संपत्ति, समय और ऊर्जा को दूसरे के लाभ के लिए अर्पित करना और सनातन परंपरा में दान को आत्मिक उन्नति का भी साधन माना जाता है। हमेशा पूरी श्रद्धा और भाव के साथ दान करना चाहिए। बिना श्रद्धा के दान कभी भी नहीं देना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रकटचारी पद धर्म के कलिमुह एक प्रधान, जन कैन विधि दीन दान कल कल्याण। अर्थात धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिसमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जो किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण भी करता है। इसलिए एकादशी तिथि पर सभी भक्तों को अपने और अपने परिवार के कल्याण की कामना से दान अवश्य करना चाहिए। इसी पवित्र दिन पर मैया यशोदा ने जलाशय पर जाकर श्री कृष्ण के वस्त्र पहली बार धोए थे। इसी कारण इसे जल कुइनी ग्यारस भी कहते हैं। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम जी को पालकी में बैठाकर पूजा अर्चना के बाद ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए भक्त उमड़ पड़ते हैं। और इस दिन जो भक्त भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोक और त्रिदेव की पूजा कर लेता है। उसे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि की कृपा से उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो चलिए जानते हैं मुहूर्तों के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। चलिए बताते हैं कब से प्रारंभ हो रही है एकादशी तिथि। इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 सितंबर शुक्रवार रात 10:31 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 सितंबर दिन शनिवार रात 8:41 पर होगी। इसलिए इस बार केवल 14 सितंबर दिन शनिवार को ही परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और व्रत के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करके व्रत रखने के बाद अगले दिन रविवार को व्रत का पारणा किया जाएगा। जानते हैं शनिवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 14 सितंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा 6:27 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:40 से 5:28 तक। इस दिन शोभन योग शाम 6:17 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:46 तक रहेगा। अमृत काल रहेगा दोपहर 2:25 से 3:57 तक और राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल समय में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, इसलिए एकादशी की पूजा हो सके तो आप सुबह 9 बजे से पहले पूजा कर लीजिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर शनिवार रात 8:31
42 मिनट से और द्वादशी तिथि के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। हरिवासर का समय जब तक रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता और 15 सितंबर रविवार शाम 6:12 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार या वामन देव के रूप में जन्म लिया था और यह अवतार भगवान विष्णु का मनुष्य रूप में पहला अवतार था। वामन देव भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करके कथा का श्रवण करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 15 सितंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:17 से और सूर्यास्त होगा शाम 6:26 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:41 से 5:29 तक। अमृत काल मुहूर्त रहेगा सुबह 9:10 से 10:39 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर 12:46 तक और राहु काल रहेगा दोपहर 4:30 से 6 बजे तक। जानते हैं हरिवासर के समय की समाप्ति के बारे में। रविवार के दिन हरिवासर का जो समय है वह सुबह 2:30 पर समाप्त होगा। व्रत का पालन हमेशा निर्धारित और शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और इस बार परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पारणा 15 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:17 से 9:10 के बीच में किया जाएगा। जब भी कभी साल भर में महाद्वादशी आती है तो तब वैष्णव जन 2 दिन का उपवास रखते हैं, जिसमें पहले दिन एकादशी का और अगले दिन द्वादशी तिथि का। तो ऐसे में यदि आप सामर्थ हो तो और आपकी श्रद्धा भक्ति हो तो आप भी दोनों दिन उपवास रख सकते हैं। नहीं तो केवल आप एकादशी का उपवास करके द्वादशी तिथि का व्रत का पारणा कर सकते हैं। कथा के अनुसार त्रेता युग में देवराज बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। समस्त देवी देवता उसके अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को राजा बलि के डर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया और राजा बलि के समक्ष वामन अवतार अर्थात बौने ब्राह्मण का रूप धरकर पहुंच गए। राजा बलि दान पुण्य करता रहता था। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी तो उसने वामन देव को भूमि देने का वचन दिया। तब वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण करके एक पग स्वर्ग नाप लिया और दूसरे पग में धरती और तीसरे पग के लिए जब कोई जगह नहीं बची तब राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा कि तीसरा कदम आप मेरे सर पर रख दीजिए। वामन देव राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव ने फलस्वरूप राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वह उनके साथ पाताल लोक में चलकर उन्हें की सेवा का मौका देंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह हर साल में 4 माह पाताल लोक में उनके यहाँ निवास करेंगे। इसके बाद वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग बलि के सर पर रखा वह पाताल लोक में चला गया। कहते हैं कि इस व्रत को करने से दुर्भाग्य कोसों दूर रहता है, इसलिए सभी भक्तों को, सभी सनातनी को एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। कथा का श्रवण करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए और एकादशी के दिन भूलकर भी चावल या चावल से बनी वस्तु का, लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और रख लेने चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित माना जाता है। और द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा करके तुलसी माता की कथा और द्वादशी की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा आप सभी को।